गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बताने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला। ठीक है, देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है इवेल्युएट। ये सारा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। इवेल्युएट का मतलब यहाँ पे क्या समझना आपको, इस इवेल्युएट का मतलब आपको यहाँ पे क्या करने बोल रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये कौन सा फॉर्म है? डिटर्मिनेंट फॉर्म है, मीन्स सबका डिटर्मिनेंट फाइंड करने बोल रहा है। ठीक है, तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं। देखिए ये नंबर बता रहे हैं, इसको आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। आपको बताए थे पहले, अगर कोई भी लेटर नहीं दिया हुआ है तो आप उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स डेल्टा मीन्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5 4 2 6। आपको कैसे सॉल्व करना है? 5 6 जा 30 माइनस साइन, 4 2 जा 8 मीन्स 22। ये आपका 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, अब आपको एक 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। 3/3 ऑर्डर। कोई भी एक क्वेश्चन पकड़ लीजिए, सपोज डैट मान लीजिए आपको बी नंबर सॉल्व करना है। ठीक है, इसको भी आप क्या लिखिएगा? डेल्टा 2 3 4 1 0 0 5 0 3। आपको कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम एक्सपेंड करना है। हम लोग फर्स्ट रो करके जनरली अप्लाई करते हैं, 2 लिए। ठीक है, पॉजिटिव साइन आपको बताया था, कोफैक्टर और माइनर। अब 2 जैसे लेंगे तो इसके एलोंग में जो भी कॉलम का एलिमेंट है, रो का एलिमेंट, वो डिलीट हो जाता है। बचा ये 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट को आपस में क्रॉस करेंगे, 0 को 3 से 0, 0 को 0 से -0। नेक्स्ट एलिमेंट क्या लेंगे? 3 माइनस करके। इसके एलोंग जो भी रो है और कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। बच्चा क्या? 1 5 0 3। 1 को 3 से 3 5 0 मीन्स 0 हो गया। नेक्स्ट +4, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। अब उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, मीन्स 0 फिर से 0। मीन्स आप सॉल्व करके यहाँ देख रहे हैं, ये 2 ब्रैकेट में 0 आ गया, ये -3 अंदर में आपका क्या आ गया ब्रैकेट में 3, अरे हो गया 4, और फिर ये 0 हो गया। मीन्स कंप्लीट आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आया? -9। ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। तो आपके पास 5 क्वेश्चन है। आप 5 क्वेश्चन को 2/2 ऑर्डर और 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको एग्जाम्पल बता चुके हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है। हम बताए थे डिटर्मिनेंट का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन तो इस टाइप का आता ही है, और लॉन्ग टाइप भी आता है, वो भी बताएंगे। ध्यान दीजिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ। और जैसे आपसे बोला गया है नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। बोले ए भी एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म है 2/2 ऑर्डर, ए भी एक डिटर्मिनेंट है 2/2 ऑर्डर। आपको फाइंड करने क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल सी बात है। आपको करना है क्या? इधर वाले का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। 3x को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या फाइंड होगा? 3x को 4 से, ठीक है, मीन्स 12x, माइनस 7 को 2 से, माइनस फॉर्मूला में 7 2 14 +14। आपका ये लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड आप मल्टीप्लाई कीजिए, 4 8 32 माइनस 7 6 42। क्लियर? अब ये आपके पास 12x हो गया। अब इधर सॉल्व कीजिए, आपके पास क्या आ रहा है? -10। अब ये नंबर 14 को अपोजिट साइड ले जाइए, क्या हो जाएगा? माइनस में 14 मीन्स 12x इक्वल टू, आपको क्या पता चल रहा है? -24। ये 12 के टेबल से कटेगा तो कितना टाइम्स में कटेगा? 2 टाइम्स। मीन्स x का वैल्यू आपका क्या फाइंड हो गया? -2। क्लियर? ये -2 है, -2। इस तरह से क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, -2 आ गया। क्वेश्चन नंबर आपको 3 भी इसी टाइप से सॉल्व करना है। 3 में क्या लिखो? तो बहुत ही सिंपल है। पूछा जब बताया जा रहा है कि राइट द कोफैक्टर, आपको कोफैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, राइट कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। आपको कोफैक्टर निकालना सारे एलिमेंट्स का। आपको पीछे क्लास में हम बता चुके हैं कोफैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। जिसका आप जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसका डिलीट कर दीजिए, साइन लगा दीजिए, और वो क्या हो जाएगा? 6 बचेगा। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, देखिए नंबर 4 यहाँ पे है। ठीक है,
ध्यान दीजिए, कुछ यहाँ पे 11th का रूल है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़े होंगे ओमेगा के बारे में, ठीक है। ये ओमेगा क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा प्लस, इसको ओमेगा पढ़ा जाता है, ओमेगा स्क्वायर 1, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ये फॉर्मूला का होता है 0 होता है, उसमें से ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये दो बात आप क्लास 11th में सर आपको बताए होंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग को बोला है कि प्रूफ डैट करने बोल रहा है, प्रूफ डैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लाना है, ठीक है। आपको यहाँ लिखा हुआ भी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0 लाना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मीन्स आपका ये LHS हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए क्या, 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर 1, फिर से ओमेगा स्क्वायर 1 और फिर ये ओमेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टीज होता है जिसके थ्रू से आप क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टीज होता है, ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बोलता है अगर पहले से आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट है A B C, फिर से सपोज डेट मान लीजिए D E F G H I, सपोज डेट ये है, आप इसको क्या कीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज का मतलब है जो रो वाला एलिमेंट है उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, मीन्स A B C D E F ये G H और I, ये आपका है। बताया जा रहा है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट पहले से इस फॉर्म में लिखा हो उसको हम लोग ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, मीन्स डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डैश आपस में इक्वल होता है। मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पहले से कोई भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया हुआ उसका सारा एलिमेंट को हम लोग ट्रांसपोज कर दिए तो दोनों का वैल्यू सेम होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। सेकेंड प्रॉपर्टी अब ध्यान दीजिएगा, सेकेंड प्रॉपर्टीज बोलता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ A1 A2 A3, ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 C3, क्लियर। इसमें से आप कोई भी दो रो आपस में या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कीजिए। इंटरचेंज कहने का मतलब है R1 को चेंज कर रहे हैं आप R2 में और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं आप मीन्स R1 में। कहने का मेरा मतलब है कि R1 का जो एलिमेंट हो वो R2 के प्लेस पे लिखिए और R1 का जो R2 का जो एलिमेंट हो उसको R1 के प्लेस पे, मतलब R1 का R2 के प्लेस पे, R2 का R1 के प्लेस पे। मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, B1 B2 और B3, इसके प्लेस पे A1 A2 A3, बाकी आपको कुछ नहीं करना, C1 C2 जैसा था वैसे ही आपको लिखना है, क्लियर। तो बोलता है जब भी कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में आप इंटरचेंज करते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में तो बोलता है उसका वैल्यू सेम होगा बट साइन डिफरेंट हो जाए। कहने का मेरा मतलब है अगर सपोज डैट इसका वैल्यू आप फाइंड किए हैं, सपोज डैट 5 फाइंड किए हैं, तो अगर कोई भी दो रो को या दो रो या दो कॉलम कोई भी अगर इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू सेम होगा, 5 भी इसका भी होगा बट साइन का डिफरेंस होगा, माइनस साइन लग जाएगा। इसका अगर 5 आ रहा है तो इसका माइनस साइन, अगर फिर से आप इंटरचेंज करते कोई भी दो कॉलम तो ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा फिर से प्लस में और फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गया। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। प्रॉपर्टीज आप मालूम रखिएगा तो आपका क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का प्रूफ डैट इजी वे से सॉल्व हो सकता है। नंबर थ्री ध्यान दीजिए, बोलता है कोई भी डिटर्मिनेंट में कोई भी एक सिंगल रो का सारा एलिमेंट 0 हो, ठीक है, बाकी 2 3 4 5 1 2, इस फॉर्म में अगर कोई भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम का एलिमेंट सारा आपको 0 दिखे तो समझ जाइए उसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। यह प्रॉपर्टी नंबर आपका 3 हो गया, क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4,
आपको हम उतना पूरा डिटेल से लिख नहीं सकते, आपको समझा रहे हैं, ध्यान देते जाइए क्या प्रॉपर्टीज बता रहे हैं हम आपको। इसमें रो बताएं, अगर इस रो की जगह कॉलम में अगर एलिमेंट आपका सारा एलिमेंट जीरो है, कुछ कोई भी रो है या कोई भी कॉलम में सारा एलिमेंट अगर जीरो तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आएगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि 1, जैसे यहाँ लिखे 1, ये 2 और ये 3, यहाँ पे लिखे हैं 2, ये 4 और ये 6, बाकी यहाँ पे 7, 8, 9 ऐसा लिखे हैं, ठीक है। बोलता है अगर इस फॉर्म में अगर कोई भी डिटरमिनेंट होता है, देख लीजिए हमसे, ये इसका क्या प्रोपोर्शनल है, ये इसका प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मीन्स ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया। तो बोलता है इस केस में अगर डिटरमिनेंट आप फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस केस में अगर आप इस फॉर्म में अगर आप डिटरमिनेंट का वैल्यू को ले आए हैं तो बोलता है इस केस में अगर दो कॉलम या दो रो आपस में इक्वल हो गया तो समझ जाइए उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू भी जीरो होता है, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर कौन सा हो गया, 4 हो गया। नंबर 5, पहले से मान लीजिए कोई भी डिटरमिनेंट आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ, मीन्स a1 प्लस l, a2 प्लस m, a3 प्लस n, और यहाँ पे लिखा हुआ b1, b2 और b3, ये लिखा हुआ c1, c2 और c3। देख लीजिए आप यहाँ पे एक सिंगल रो में एलिमेंट जो है प्लस के फॉर्म में लिखा हुआ। अब इस डिटरमिनेंट को, एक सिंगल डिटरमिनेंट है, आप इस डिटरमिनेंट को दो अलग अलग डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है अगर ये कोई भी एक रो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉलम में देख रहे हैं कि एलिमेंट प्लस के फॉर्म में लिखा हुआ है a1 प्लस l, a2 प्लस m, a3 प्लस n, बोलते इस तरह का अगर डिटरमिनेंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप इसको दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो भी कैसे, प्लस है बीच में, प्लस के फॉर्म, मतलब फर्स्ट आपको कॉलम में a1, a2 और a3 लिखिएगा, यहाँ पे b1, b2 और b3 लिखिएगा, ये c1, c2 और c3 लिखिएगा। बाकी यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट एलिमेंट आप क्या लेना है, l लेना, और देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, इसलिए प्लस दे दिए, ये हो गया l, m और फिर n, ये हो गया b1, b2 और ये b3, ये c1, c2 और ये c3। मीन्स आप इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? आपको हम अभी कितना प्रॉपर्टी बता चुके हैं, 5 प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और आपको हम समझा रहे, ध्यान दीजिएगा। एक और प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं हम, प्रॉपर्टी नंबर 6। ये सारा प्रॉपर्टी अगर आपको मालूम रहेगा तो आपका क्वेश्चन इजी वे से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता अगर कोई भी सिंगल रो का एलिमेंट या सिंगल कॉलम का एलिमेंट, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो 2, ये लिखा हो 4, ये लिखा हो 5, सॉरी ये लिखा हुआ 6, यहाँ पे लिखा हुआ 3, 9, 8, 1, 0, 2 ऐसे लिखा हो, सपोज दैट, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड कीजिए, जो भी आएगा। बोलते इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देख लीजिए आप फर्स्ट कॉलम में कोई भी नंबर कॉमन आ रहा है, फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, मतलब ये 2 का मल्टीपल है, तो अब इसको 2 कॉमन ले सकते हैं। मीन्स फर्स्ट कॉलम से आपको लिखना पड़ेगा टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, और जैसे 2 आप कॉमन लीजिएगा यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1, ये 2 बचेगा और ये 3 बचेगा, बाकी आप ऐसे लीजिए 3, 9, 8, 1, 0 और 2। मीन्स आप इस फॉर्म में डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड कीजिए या फिर इस फॉर्म में डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड कीजिए, 2 कॉमन लेके आपका वैल्यू सेम आएगा। ये 6 प्रॉपर्टीज आपको हम बताए हैं डिटरमिनेंट का, इसको आपको ध्यान में रखना है और इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिए आप कैसे हम लोग को सॉल्व करना, ठीक है। जैसा भी क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे लिए थे 4, हम लोग को प्रूफ डेट करने बोला था, ओमेगा का क्वेश्चन था, ठीक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, प्रूफ डेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इक्वल टू 0 लाना है। और आपको बता दिया है पहले से कि इसका वैल्यू क्या होता है 0, हम भी आपको बता दिए हैं। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, LHS लीजिएगा, यहाँ पे LHS। ध्यान दीजिए कैसे इसको
सॉल्व किया जाता है। ये हो गया 1 ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर, और ये फिर 1 ए ओमेगा स्क्वायर, ए 1, और फिर ये ओमेगा। आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है कि प्रॉपर्टीज सर क्या बताए हैं। तो आप देखिए इसमें क्या करना है आपको, कोई भी R1 या फिर कॉलम लेके बनाइए या फिर रो लेके बनाइए। आप C1 के एलिमेंट को सारा चेंज कीजिए। कैसे चेंज कीजिएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 सारा एलिमेंट को चेंज प्लस करके और C1 के प्लेस पे लिख दीजिए। मीन्स क्या हो गया, ये सारा प्लस होगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये सारा आके यहाँ प्लस होगा, ये सारा आके यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी सारा प्लस होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी प्लस होगा। बाकी आप जैसा था वैसा ही लिख दीजिए। सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो है वो सेम टू सेम आप लिखिए उसको, और फिर ये ओमेगा स्क्वायर, और फिर ये 1 और फिर ओमेगा। सिंपल सी बात। अब ध्यान दीजिए, अभी जस्ट आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 बताए थे कि अगर किसी कॉलम से या रो से कुछ एलिमेंट आपको, कुछ नंबर अगर आपको कॉमन दिखे तो उसको आप कॉमन ले लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा इजी वे से सॉल्व होगा। तो आप कॉमन क्या लीजिएगा, देखिए यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सारे से कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखिए टेकिंग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फ्रॉम C1। अब जैसे इसको कॉमन लीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, वी गेट। तो आप कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बाहर कॉमन आ गया डिटर्मिनेंट से, यहाँ पे क्या होगा 1 1 1। क्लियर, सारा कॉमन तो 1 बचेगा। ये हो गया ओमेगा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया 1, फिर से ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया 1, और फिर ये हो गया ओमेगा। अभी जस्ट आपको बुक में भी, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0। तो आप क्या करना है, यहाँ पे 0 पुट कीजिएगा। ये जैसे 0 पुट किए, डिटर्मिनेंट का कुछ भी वैल्यू आवे, इसका कुछ भी वैल्यू आवे तो मल्टीप्लाई किए क्या आएगा, 0। मीन्स आपका RHS आ गया। बहुत ही सिंपल सा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया हम लोग, कॉलम 1 को चेंज कर दिए, सारा एलिमेंट को लाके कॉलम 1 में ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हमको दिख रहा है कि सब में सेम एलिमेंट है कॉलम फर्स्ट में, ठीक है। सबको कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद हम क्या देखें कि इसका वैल्यू पहले से मालूम है, इसका वैल्यू जैसे पुट किए 0, यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू कुछ भी वैल्यू फाइंड होगा तो हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करें, कंप्लीट क्या आ गया 0। मीन्स हम लोग का ये प्रूव्ड हो गया, 0 लाना था। क्लियर। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 5। बहुत ही सिंपल, आप इसको खुद से कर सकते हैं। सारा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है कि आपको हम बता दें, बहुत ही सिंपल है। बस x का वैल्यू निकालना है, जस्ट लाइक इक्वेशन। आपको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 से इक्वेट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिए। ये भी क्वेश्चन 2x2 ऑर्डर का दिया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान देना। आपको बोलता है राइट द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ये तो सिंपल सी बात है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने बोल रहा है, ठीक है। तो करना क्या, आपको ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास। दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। क्लियर। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन आपके पास है, ये दो इक्वेशन है, इसको बोल रहा है आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में आप लिख के दिखाइए। तो ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या होता है, जो वेरिएबल और कांस्टेंट है लेफ्ट साइड का, वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई है, और राइट साइड में हमेशा कांस्टेंट को रखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो इधर वाले नंबर को a क्रॉस x इक्वल टू b लिखा जाता है, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो a का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिए, a का मतलब हो गया जो x का कोफिशिएंट उसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, मीन्स ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और y का कोफिशिएंट को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, मीन्स -1 हो गया और ये 4 हो गया। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये x बता रहा है, x का मतलब हो गया क्या, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, तो आप देख रहे वेरिएबल x y है, तो यहाँ पे लिखिए x और y। क्लियर, इक्वल टू, इस साइड क्या आपका b का वैल्यू क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में आपको लिखना -2 और ये 3, दैट इज मैट्रिक्स फॉर्म। बस आपको ये लिख देना, ये मैट्रिक्स फॉर्म में आपका, आपको बोला गया था कि राइट द मैट्रिक्स फॉर्म, ये मैट्रिक्स फॉर्म में आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आपसे क्या बोला गया है, नंबर 7। बहुत ही सिंपल है, इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब आपको समझना पड़ेगा क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे इवेल्युएट का मतलब आपको देख लीजिए कि क्या हो रहा है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने को। तभी जस्ट हम आपको इधर कहीं बताए थे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 3/3 ऑर्डर का।
तो अब इसका डिटर्मिनेंट, अगर कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन जितना भी था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, ये भी शॉर्ट ही टाइप है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, शॉर्ट क्वेश्चंस 3 मार्क्स, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ प्रूव दैट, ये डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या आना चाहिए, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये वैल्यू आपको सॉल्व करना है, क्लियर। तो आपको अभी जस्ट हम बताए थे कि अगर आपको डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज मालूम है तो आप इसको इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसा हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए, हम लोग क्या लेके चलेंगे, LHS। LHS में क्या है, 1 1 1, ये लिखा हुआ है A, ये B और ये C है। फिर से लिखा हुआ है ये A स्क्वायर, ये B स्क्वायर और ये C स्क्वायर है। आपसे क्या फाइंड करने बोल रहा है, बोलते हैं इसके इक्वल टू ये आएगा, आपको निकालने बोल रहा है, ठीक है। आपको करना क्या है, एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी रो का एलिमेंट या कोई भी कॉलम का एलिमेंट आपको सेम दिखे, ध्यान दीजिए, कोई भी रो का एलिमेंट या कोई भी कॉलम का एलिमेंट सेम दिखे, अब कोशिश क्या कीजिएगा, कोई भी उसके 2 प्लेस पे 0 ले आइए, बाकी थर्ड प्लेस पे जो एलिमेंट दिखेगा उसको एक्सपेंड कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, आप देख रहे हैं यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ मतलब कॉलम, फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट सेम दिख रहा है आपको। अब कोई भी प्लेस पे, 2 प्लेस पे आपको 0 लाना है, तो 0 कैसे आएगा, तो अगर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, इसमें से इस 1 में से 1 माइनस करें 0 आ जाएगा, मतलब चेंज करना होगा। तो चेंज कैसे होता है, ध्यान दीजिए, R1 को हम लोग चेंज करेंगे कैसे, R1 माइनस R2 करके, क्लियर। R2 का भी एलिमेंट को चेंज करेंगे कैसे, तो R2 का एलिमेंट में से R3 का एलिमेंट को माइनस करके, मतलब क्या करना है, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, A में से B को माइनस करेंगे क्या लिखेंगे, A माइनस बी, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर को माइनस करेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट 1 में से 1 0, बी में से सी बी माइनस सी, नेक्स्ट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्लियर। थर्ड रो का एलिमेंट कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो 1 सी और सी स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपके पास 0 0 और 1 आ गया, आपको जस्ट बताए थे हम कि कोई भी एलिमेंट अगर आपको दिखे सेम कोई भी रो या कॉलम में, आपको क्या करना, 2 प्लेस पे 0 ले आना, थर्ड प्लेस को आप एक्सपेंड कीजिएगा आंसर। तो थर्ड प्लेस को इसको एक्सपेंड करेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लेके, देखिए आप ध्यान से a माइनस बी, फर्स्ट रो में देखिए यहाँ पे a माइनस बी, इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या आएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब कहने का मतलब एक बार इसको लिखेंगे 0, ये हो गया a माइनस बी, आपको आइडेंटिटी मालूम होगा, इसका फॉर्मूला मालूम होगा, एक बार लिखेंगे a माइनस बी और एक बार a प्लस बी, ठीक है। ये आइडेंटिटी है, ये हो गया 0, इसी तरह से ये होगा b माइनस सी और इसका आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या होगा b माइनस सी और ये हो गया b प्लस सी, नीचे वाला कुछ नहीं करना है, ये हो गया आपके पास 1, ये c हो गया और ये c स्क्वायर हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट रो से कुछ एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, कौन सा, a माइनस बी, इसमें भी है इसमें भी, 0 से कॉमन ले सकते हैं हम लोग। सेकेंड रो से भी देख रहे हैं आप b माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट रो से भी आपको फर्स्ट रो से आप a माइनस बी कॉमन ले लीजिए, क्लियर, और सेकेंड रो से आप b माइनस सी कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, ये तो 0 के प्लेस पे 0 ही लिखेंगे, इसके प्लेस पे कॉमन आ गया 1 होगा और इसके प्लेस पे क्या होगा a प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट ये 0 के प्लेस पे 0, ये इसके प्लेस पे 1 और इसके प्लेस पे b प्लस सी, क्लियर। अब यहाँ पे क्या पता चला आपको 1, ये है c और ये है सी स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, किसको एक्सपेंड कीजिएगा, तो आपको जस्ट समझाया थे, 2 प्लेस पे अगर 0 आ गया, थर्ड प्लेस पे जो एलिमेंट है उसको एक्सपेंड कीजिएगा, मीन्स आपको किसको एक्सपेंड करना, फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड करना। आप बताए थे हम आपको कि डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है फाइंड करने बोल रहा, आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे हो गया, हम लोग एक्सपेंड किसको करेंगे, फर्स्ट कॉलम को, तो फर्स्ट कॉलम के ये 0 है, ये 0 बस 1 बचा हुआ है, तो पहले से जो हम लोग का कॉमन है a माइनस बी और b माइनस सी, ठीक है, 1 को एक्सपेंड करें, यहाँ 1 लिखेंगे और 1 के फॉर्म में फिर डिलीट जब होगा एलिमेंट होरिजेंट मतलब रो और कॉलम, तो आपके पास डिटर्मिनेंट के फॉर्म में 2/2 में क्या होगा 1 1 a प्लस बी और b प्लस सी, क्लियर। आपके पास ये है a माइनस बी और ये b माइनस सी,
ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया वही आएगा। अब इसको आपको क्या करना, क्रॉस करना है, मीन्स 1 को b प्लस सी से मल्टीप्लाई कीजिए, b प्लस सी होगा माइनस फॉर्मूला में, इसको 1 को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस से बीच में माइनस a और माइनस b। अब ध्यान से देखिए, b से b कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, a माइनस बी, b माइनस सी और फिर से c माइनस a। क्लियर, दैट इज कॉल्ड, यही हम लोग को RHS में लाना था, ये प्रूव्ड हो गया। ध्यान दीजिए, यही लाना था। करना क्या था आपको, डिटरमिनेंट में पहले LHS ले लिए, यहाँ पे सेम एलिमेंट दिखा, दो प्लेस पे कहीं भी जीरो ले आएंगे, रो को माइनस करके R1 चेंज किया, R1 माइनस R2, R2 को चेंज किया R2 माइनस R3, दो प्लेस पे जीरो आ गया। आपको क्या करना, टेकिंग कॉमन ले लिया हम लोग आइडेंटिटी यूज करके, a माइनस बी और b माइनस ए। आपके पास जो रिमेनिंग टर्म बचा उसको लिखे। लास्ट में हम लोग क्या बोले थे कि दो प्लेस पे अगर जीरो दिखा, थर्ड प्लेस पे आपके नंबर को एक्सपेंड कीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल था। अगर ये मालूम रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत ही कम टाइम में, मान लीजिए 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, बहुत ही सिंपल है। एक बात आपको हम बताना चाह रहे हैं, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर प्रूव करने बोलेगा जीरो के केस में, तो आपको दो बात याद रखना है। पहला बात क्या होगा कि डिटर्मिनेंट के कोई भी रो में या कोई भी कॉलम में सारा एलिमेंट आप जीरो ले आइए, ईच एलिमेंट, कोई भी एक सिंगल रो का या सिंगल कॉलम का, तब आपका ये जीरो आ सकता है। दूसरी बात, कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपस में आइडेंटिकल दिखा दीजिए। आइडेंटिकल कहने का मतलब है सेम सेम, जैसे यहाँ लिखा हुआ मान लीजिए 1, ये 2 और ये 3, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3, बाकी यहाँ कुछ भी हो 7, 8, 9। तो आप देख रहे हैं कि ये दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल, ये रो में भी हो सकता है। अगर दो रो या दो कॉलम का एलिमेंट आप आइडेंटिकल दिखा दिए, मीन्स प्रोपोर्शनल भी नहीं दिखाना, आइडेंटिकल दिखाना है। ठीक है, प्रोपोर्शन दिखाने के बाद आपको क्या होगा, थोड़ा सा कॉमन लेना पड़ेगा, तब समझ में आएगा बात। आइडेंटिकल अगर आप दिखा दिए तो डायरेक्ट जीरो बोल सकते हैं। या फिर कोई भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम का एलिमेंट, मान लीजिए रो में आप नहीं दिखा पाए, आप कॉलम में दिखाएं। ठीक है, तो कॉलम का कहने का मतलब है एक कॉलम में मान लीजिए यहाँ जीरो दिखा दिया, यहाँ जीरो दिखा, तो सारा एलिमेंट जीरो हो गया, तो आप इसको जीरो ला सकते हैं। तो जैसे अभी जस्ट आपको जो बताए थे हम, सेम वही रूल अप्लाई करना है। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है। और ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, जस्ट ये नंबर 3 भी क्या है, अभी जस्ट आपको बताया है पीछे। फर्स्ट नंबर बताएं कि कोई भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम में आपको सेम एलिमेंट दिखेगा, आपको करना क्या है कोई भी दो प्लेस पे आपको जीरो ले आना है, और थर्ड जो एलिमेंट बचेगा उसको एक्सपेंड कीजिएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, थ्री के बाद देखिए ध्यान से 4 नंबर, आपसे क्या बोला जा रहा है, वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, एक्स का वैल्यू। बहुत सारा बच्चा क्या होता है, ये भी ध्यान देना आपको, बहुत सारा बच्चा क्या होता है, ये 4 नंबर है, बस बच्चा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा नहीं, अब क्या कर दिया, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, मतलब वैल्यू बोल दिया कि उसको क्या करना है, इसका सॉल्व करके प्रूव करके जीरो लाना है, जो कि गलत था। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, लिखा हो सॉल्व का मतलब कोई वेरिएबल होगा इसके अंदर, ठीक है, जिसका वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, तो इसको आपको वैल्यू फाइंड करने, आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लाना है एक इक्वेशन के फॉर्म में। वो इक्वेशन हो सकता है क्वाड्रेटिक भी आ सकता है, लीनियर भी आ सकता है, या फिर क्यूबिक भी आ सकता है, और इक्वल टू जीरो लेके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ कुछ प्रैक्टिस खुद से आप अपने कीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन बता हम नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको इस सब कुछ क्वेश्चन को बताने के लिए उतना स्पेस नहीं होता मेरे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का जब वर्टिसेस दिया होता है तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका मतलब होता है 1/2। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस आपको मालूम है, इस प्लेस का, इस प्लेस का और इस प्लेस का, तो आपको क्या करना है, इसका रूल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 डिटर्मिनेंट इस प्लेस पे लिखिएगा x1, इस प्लेस पे x2, इस प्लेस पे x3, ये हो गया y1, ये हो गया y2 और ये हो गया y3, और थर्ड कॉलम में आपको 1, 1 और 1 लेके चलना। क्लियर, तो जस्ट वही रूल हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। आपसे बोला गया है कि
ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस मालूम है, आपको एरिया फाइंड करना है, तो आप क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, 1/2। तो जो फर्स्ट एलिमेंट सबका है, फर्स्ट एलिमेंट कोऑर्डिनेट का, वो दैट इज x1 x2 x3, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3। नेक्स्ट वाले y1, तो सेकेंड एलिमेंट y1 y2 y3 मीन्स 2 और ये 3 और ये फिर 2 आ गया। बाकी थर्ड में क्या लिखना 1 1 1, ये रूल है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, अभी जस्ट आपको डिटर्मिनेंट बताए हैं, पीछे जस्ट आपको डिटर्मिनेंट बताया, आपको करना क्या है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करिए। एक और तरीका सिंपल है, देखिए आप 1 1 1 दिख रहा है, कोई भी दो प्लेस पे आप 0 ले आइए, थर्ड प्लेस को आप एक्सपेंड कीजिए, आपके आप 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका खुद क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला गया इफ ए इक्वल टू दिस फॉर्म फाइंड एडजॉइंट ए, क्लियर। ये 2/2 ऑर्डर, 3/3 ऑर्डर का, आपको हम एडजॉइंट 2/2 ऑर्डर का बहुत ही सिंपल रूल बताए थे। तो इसमें क्या करना आपको, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। आपको मालूम है एडजॉइंट निकालने का रूल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई भी मैट्रिक्स का उस एडजॉइंट हम लोग को फाइंड करने बोलता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कोफैक्टर का मतलब समझाया था पीछे वाला लेक्चर, पीछे वाला वीडियो में आप देख लीजिए कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना, ध्यान दीजिए, इस वाले टर्म का क्या करना है, ईच एलिमेंट का आप सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करना। कोफैक्टर का रूल आपको बताया थे, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, पीछे क्लास में आप देख लीजिए, Cij आपको बताए थे -1 टू दी पावर, जिसका भी फाइंड करना i + j और इनटू Mij। इस रूल से आपको सारा कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर फाइंड करने के बाद आपको बताए थे कि एडजॉइंट इक्वल टू किसी का भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर फाइंड करना है, तो जो भी आपके पास कोफैक्टर निकलेगा C11 C12 C13, उसका ट्रांसपोज करना, कोफैक्टर का एलिमेंट निकलने को उसको ट्रांसपोज कर दीजिए, दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर। तो आपको इस रूल से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिएगा।